हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या आप जानते हैं कि हम जितने भी लोग हैं, कोई भी इंसान है इस धरती के ऊपर, वो मुसाफिर है, वो एक परदेसी है। आज नहीं तो कल उसको ये संसार छोड़कर जाना है। इस दुनिया को, अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को, अपने पहचान वालों को, सभी को छोड़कर, ये संसार छोड़कर उसको जाना है। उसको जाना कहाँ है? वो तो परमेश्वर के पास जाना है। लेकिन देखा जाए तो परमेश्वर ने इस धरती को और जो कुछ भी इस धरती के ऊपर है, सब कुछ परमेश्वर ने 6 दिन में बनाया। और 6 दिन में परमेश्वर ने बनाया और बोलकर बनाया, अपने शब्द से बनाया, इंसान को छोड़कर। इंसान के लिए आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने मेहनत की, मिट्टी से परमेश्वर ने अपने हाथों से उसको बनाया। लेकिन 6 दिन में परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी के अंदर कितना कुछ है, पृथ्वी के ऊपर हम कितना कुछ देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर बना दिया। और अब धरती इतनी सुंदर बन गई, इतनी बढ़िया लगने लगी इंसान को कि अब किसी भी इंसान का ये संसार छोड़कर, इस धरती को छोड़कर उसका जाने का मन नहीं। चाहे कोई भी हो, छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर बूढ़े तक, कोई भी इंसान है तो वो इंसान मरना नहीं चाहता। जी हाँ, कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, हर इंसान वो जीना चाहता है। तो यहाँ से पता चलता है कि जीना इंसान चाहता है और मरना वो नहीं चाहता, क्योंकि मरना हर एक इंसान की मजबूरी है। मरना इंसान की मजबूरी बन चुका है। वो ना चाहते हुए भी वो मरना चाहता है, वो ना चाहते हुए भी उसको मरना पड़ता है। कई बार इंसान बीमार होता है तो इंसान अपने आपको बचाने के लिए वो पैसा खर्च करता है, समय खर्च करता है, दूर दूर तक जाता है अपने इलाज के लिए, अपनी चंगाई के लिए। लेकिन फिर भी पैसा खर्च करने के बाद, समय खर्च करने के बाद भी इंसान वो कई बार बचता नहीं है, वो मर जाता है। तो कहने का मतलब, इंसान का मरना वो एक मजबूरी है। तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने धरती इतनी सुंदर बनाई कि किसी भी इंसान का इस धरती को छोड़कर जाने का मन नहीं। लेकिन स्वर्ग, जहाँ पर खुद परमेश्वर रहते हैं, वो कितना खूबसूरत होगा, उसका बयान कर सकते हम लोग? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो पृथ्वी के हैं। और हम पृथ्वी के हैं तो पृथ्वी की बातें करेंगे ना। लेकिन जो स्वर्ग का मालिक है, जिन्होंने स्वर्ग बनाया है, तो जो वहाँ पर है तो वो वहाँ की बातें बताएगा। तो देखो स्वर्ग कितना खूबसूरत होगा। और स्वर्ग ऐसी जगह है कि वहाँ पर मौत नहीं, वहाँ पर बीमारी नहीं, वहाँ पर कोई भी काम नहीं, कोई जॉब नहीं, लेकिन वो कितना खूबसूरत होगा। तो कहने का मतलब, क्या सभी लोग मरना चाहते हैं? क्या आपको मरने में खुशी है? क्या आप इस बात से आनंद हो कि आप मर जाओगे तो आपको खुशी हो गई? नहीं, सभी लोग डरते हैं। अरे कुछ भी हो, कैसा भी हो, इंसान बचना चाहता है। लेकिन बाइबल में एक इंसान ऐसा है जिसने अपने मरने की बात की और वो खुश था, अपनी मौत से खुश था। और मौत से खुश था, वो चाहता था कि मैं जल्दी जल्दी मर जाऊं, मैं जल्दी जल्दी इस शरीर को छोड़ दूं। और आप लोग शायद समझ गए होंगे इसके बारे में, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए वचन पढ़ूंगा। और मैं वचन पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 1 वचन से। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं अपने स्वर्गीय घर को पहन लें कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरनहार है जीवन में डूब जाए। अब देखो बाइबल में परमेश्वर का दास संत पौल से बोलता है कि हम जब तक इस शरीर के अंदर हैं तो हम कराहते हैं,
हम चाहते हैं कि हम कब परमेश्वर के पास चले जाएं। तो परमेश्वर का जन जो संत पौलुस है उसको इस बात में खुशी है कि कब मैं ये शरीर छोड़ूं, कब मैं परमेश्वर के पास जाऊं। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए फिर, फिलिप्पियों उसका 1 अध्याय और उसके 21 वचन से, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। देखो, मेरे लिए जीना तो मसीह है, लेकिन मर जाना मेरे लिए लाभ है, मेरे लिए फ़ायदा है। तो देखो, ये परमेश्वर का जन बोलता है मेरे लिए फ़ायदा है मरना। आजकल इंसान कोई भी ऐसा नहीं कि जो बोले कि मेरे लिए मरना फ़ायदे वाली बात है। आजकल तो इंसान को अपनी बीवी की पड़ी है, बीवी को अपने बच्चों की पड़ी है, अपने किसी न किसी की पड़ी है। तो इंसान चाहता है कि मैं मर गया तो इनका क्या होगा, मैं मर गया तो उनका क्या होगा, ऐसा है, मेरे बूढ़े माता पिता हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का भविष्य है, उनका क्या होगा। तो हर इंसान ऐसा चाहता है कि मैं ना मरूं। लेकिन परमेश्वर का जन फिलिप्पियों 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अदर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। देखो, परमेश्वर का जन वो आत्महत्या नहीं कर रहा, वो आत्महत्या नहीं करना चाहता, लेकिन वो चाहता है कि मेरा जी चाहता है कि मैं ये कूच कर परमेश्वर के पास चला जाऊं। मेरा जी चाहता है कि मैं संसार को छोड़कर, अपने शरीर को छोड़कर परमेश्वर के पास चला जाऊं। तो देखो, संत पौलुस कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के पास चला जाऊं। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि जब आप मरोगे आपको खुशी होगी? जब आप संसार छोड़ोगे आप खुश होगे कि हाँ, मैं खुश हूँ इस बात से कि मैं ये शरीर छोड़कर जा रहा हूँ? क्या आपको ऐसा लगता है? संत पौलुस को ऐसा लगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी शादी नहीं हुई थी या उसको बच्चे नहीं थे इसलिए ऐसा वो बोल रहा है, नहीं, उसका संबंध ही ऐसा था परमेश्वर के साथ। वो चाहता यही था कि परमेश्वर, जब तक मैं संसार में रहूं सिर्फ आपका काम करूं, आपके लिए जीऊं, और जब मैं संसार छोड़ूं तो बस मैं जल्दी से संसार छोड़कर आपके पास आना चाहता हूं, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। मतलब कि परमेश्वर का दास संत पौलुस ऐसा कहना चाहता है कि मुझसे अब जुदाई सहन नहीं होती, मैं आपसे जुदा नहीं रहना चाहता। लेकिन ये सारी बात परमेश्वर का जन क्यों बोल पाया? क्यों? क्या कारण है इसके पीछे कि उसने ये बात बोली? और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 6 वचन, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ चुका है। देखो, परमेश्वर के जन संत पौलुस ने तीमुथियुस को बताया कि देख, मेरा समय पूरा हो चुका है, अब मैं अपना शरीर छोड़ने वाला हूँ, मतलब मैं परमेश्वर के पास जाने वाला हूँ। उसके पीछे उसने जो बात कही उसका कारण क्या है? और 2 तीमुथियुस 4:7, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। देखो, परमेश्वर का दास बोलता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली और लड़कर मैं जीत गया, और जीतने के बाद परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा मुकुट रखा है कि जो मुझे मिलने वाला है, और मुझे अकेले को नहीं, ऐसे सभी लोगों को जो ऐसा ही काम करेंगे। तो देखो, संत पौलुस को जो परमेश्वर ने काम दिया था वो उसी काम को पूरा कर रहा है और पूरा कर भी दिया। उसका जो निशाना था उसने अपने निशाने तक वो भागते हुए दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँच गया, अपना काम खत्म कर दिया और काम खत्म कर दिया। अब उसको पूरा विश्वास है कि जब मैं परमेश्वर के पास जाऊँगा तो परमेश्वर मुझे नरक में नहीं, मुझे स्वर्ग में लेंगे, और साथ में परमेश्वर मुझे वो मुकुट देंगे। तो देखो, उसको मरने से डर नहीं लगता। संत पौलुस को मरने से डर नहीं लगता, लेकिन उसको खुशी है कि अब मैं मेरे परमेश्वर को मिलने वाला हूँ। अब मेरी जो जुदाई है, मेरी जुदाई खत्म होने वाली है। अब परमेश्वर का दास बोलता है कि अब मैं शरीर को जो मिट्टी से बना हुआ है इसको छोड़कर मैं तो परमेश्वर के पास जाने वाला हूँ। कितना आनंद है उसके अंदर, कितनी खुशी है उसके अंदर। किस बात की खुशी? इस शरीर को छोड़ने की और परमेश्वर के पास जाने की। तो उसको खुशी किस बात की है? क्योंकि उसके पास जो काम था उसने अपने काम को पूरा कर दिया, उसने अपने काम को ख़त्म कर दिया।
तो देखो, चाहे धरती 6 दिन के अंदर परमेश्वर ने बनाई, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत बनाई, लेकिन इस धरती के ऊपर सभी लोग मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, सभी लोग इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन संत पौलुस का जो मन लगा हुआ है वो तो स्वर्ग के ऊपर लगा था, परमेश्वर के पास जाना चाहते थे। तो देखो, उसको पृथ्वी पर की किसी भी वस्तु के ऊपर उसका मन नहीं। वो तो चाहता है कि मैं इसको छोड़ दूँ, मैं तो यहाँ से भाग जाऊँ, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पर। मतलब वो दुखी नहीं है, वो आत्महत्या नहीं करना चाहता, लेकिन वो चाहता है कि मैं परमेश्वर के पास चला जाऊँ, जल्दी जल्दी से मैं अपना काम पूरा करूँ, जल्दी जल्दी से मैं अपना काम ख़त्म करूँ, और जो दौड़ रहा हूँ मैं दौड़ को पूरा कर दूँ। तो जब उसने ये काम कर दिया तो उसको कितनी खुशी है, कितना आनंद है उसको। तो हमें भी परमेश्वर का दास यही सिखाता है कि आपको भी जो काम मिला है उस काम को पूरे आनंद के साथ करो, और समय रहते उस काम को पूरा ख़त्म कर डालो, निपटा दो उस काम को। और जब ये संसार छोड़ना हो तब आपको मरना मजबूरी ना लगे, तब आपको ऐसा ना लगे कि मेरा मरना मजबूरी है, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन तब ये खुशी वाली बात हो, तब ये आनंद वाली बात हो कि हाँ परमेश्वर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, हाँ मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया है, अब मुझे संत पौलुस के समानता में जैसे उनको मुकुट दिया गया वैसे ही मुझे मुकुट मिलेगा। तो ये बात तभी हो सकती है जब हम सभी लोग जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है उस काम को पूरा करेंगे। अगर काम अधूरा रहा तो डर रहेगा कि परमेश्वर हमें वो काम जो दिया गया है उसका हिसाब हमसे पूछेंगे, और जब परमेश्वर हिसाब पूछेंगे तब तराजू में परमेश्वर जैसे तोलते हैं ना किसी को, जब ऐसे तोले जाओगे तब आप कम निकले तो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर का दास संत पौलुस, उसको मरने से डर नहीं है, वो तो खुश है कि मेरा काम पूरा है, और जब परमेश्वर तोलेंगे मुझे तो मैं कम नहीं निकलूँगा, मैं तो कम नहीं निकलूँगा, मेरा काम पूरा हो चुका है। तो देखो, मरना इंसान की मजबूरी नहीं, लेकिन मरने के बाद इंसान कहाँ जाने वाला है, सबसे बड़ी बात यही है, क्या स्वर्ग जाने वाला है या नरक जाने वाला है। तो ये बात इंसान अच्छे से जानता है कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। तो संत पौलुस को पूरा विश्वास है, और उसने बोला कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की, मैंने विश्वास को पकड़े रखा। तो संत पौलुस ने ऐसा नहीं कहा कि मैंने इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया था, इतने लोगों को चंगाई दी थी, इतने लोगों को छुटकारा दिया था, इतने लोगों का दुष्ट आत्मा निकाला था, इतने बीमार लोग मेरे द्वारा चंगे हुए थे, उन सभी को मैंने बचा कर रखा है। नहीं, संत पौलुस ने कहा कि मैंने मेरे विश्वास की रक्षा की, मैंने मेरे विश्वास की रखवाली की। तो क्या आप भी ऐसा ही कर सकते हो? क्या आप भी अपने विश्वास को पकड़ कर थामे रख सकते हो? तो जो भी है, जैसे भी है, बस प्रभु यीशु के आने से पहले अपना काम पूरा ख़त्म कर डालो, निपटा दो, ताकि जब भी आपको प्रभु यीशु के पास जाना पड़े, जहाँ प्रभु यीशु हमें लेने के लिए आए, तब हमें ये शरीर छोड़ने का, संसार छोड़ने का दुख ना हो, किसी तरह का कोई अफसोस ना हो, लेकिन हमें खुशी हो कि हम मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा हूँ, मैं मेरे प्रभु यीशु के पास जा रहा हूँ, हम सभी लोग अपने परमेश्वर के पास जा रहे हैं। तो प्रभु आपको ऐसा करने के लिए और मसीह में खुशी के साथ, आनंद के साथ मरने के लिए, जीने के लिए परमेश्वर इस वचन से बहुत आयत की आशीष थे। आमीन।